प्राइज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट नेम। यीशु मसीह का नाम से हम अपना जीवित परमेश्वर के स्तुति करेंगे। मेरा भाइयों, मेरा बहनों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको ग्रीटिंग्स बोलता हूँ। अभी बाइबल की एक सच्ची गलीसिया, ऐसा एक नाम में एक छोटा मैसेज हम देखेंगे। मतलब यही है, आज का दिन दुनिया पूरा भी एक प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट हमको पसंद होता है, वो प्रोडक्ट के द्वारा हमको बहुत सारा उपयोग है, बहुत सारा बेनिफिट है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो कंपनी वाला को भी बहुत प्रॉफिट आता है। वो नाम भी एकदम छोटा है, कलरफुल है, सब कुछ बढ़िया है। ऐसा तो तुरंत क्या करेगा दूसरा कंपनी वाला, नहीं तो दूसरा एक नकली आदमी लोग क्या करेगा, वो ही प्रोडक्ट जैसा दूसरा एक प्रोडक्ट बनाएगा, वो सेम कलर, नहीं तो सेम रेट भी थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा कम भी हो जाएगा, सस्ता भी मिल जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट देखने के लिए अच्छा है, सुंदर भी ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन भी मिलेगा, लेकिन उपयोग करने के बाद में हमको मालूम पड़ेगा, अरे यार ये नकली है, पुराना जैसा नहीं है, असली जैसा नहीं है, ठीक है। असली में ये सुगंध आएगा, ये उपयोग करने के बाद में ऐसा सब बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इसमें ओनली कलरफुल है, लेकिन कुछ भी यूज़ नहीं है, बेनिफिट नहीं है। ऐसा होता है ना, दुनिया पूरा भी ऐसा है, सब जगह पर भी एक असली प्रोडक्ट आएगा तो एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल्स होता है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, तुरंत नकली भी आ जाएगा। दुनिया पूरा भी ऐसा है, हमको बहुत बढ़िया मालूम है, बहुत सारा हमको एक्सपीरियंस है, ठीक है। बाइबल की एक सच्ची गलीसिया मतलब यही है, बाइबल की एक सच्ची गलीसिया, ऐसा बोला तो उसका मतलब क्या है। आज का दिन दुनिया पूरा भी अलग अलग नाम में बहुत सारा मंडली, बहुत सारा गलीसिया है, सब लोग भी बोलता है यही गलीसिया, वो भी गलीसिया, ठीक है, सब जगह पर भी गलीसिया बोलता है। लेकिन हम क्या सोचना पड़ेगा, ये बाइबल का बारे में, मतलब ये गलीसिया का बारे में आप जाता है ना, मैं जाता हूँ ना, वो गलीसिया का बारे में बाइबल में कुछ क्या लिखा है, क्या उसका नाम है क्या। मैं गलीसिया में जाता हूँ, कुछ ना कुछ गीत गा रहा हूँ, नहीं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, कुछ मैसेज सुनता हूँ, ये पूरा भी बाइबल में लिखा है क्या, बाइबल का पैटर्न है, बाइबल में एक एक्सपीरियंस होता है क्या, बाइबल में लिख के रखा है, बाइबल में एक उदाहरण भी है क्या, ये पूरा भी हम देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। बाइबल की एक सच्ची गलीसिया मतलब क्या है, हम बहुत सारा ढूंढ के थक हो गया। आज का दिन में सच्चाई रास्ता क्या है बाइबल का अनुसार, वो ढूंढ के थक होने के बाद में चल्ला में बाइबल वचन का अनुसार सच्ची गलीसिया क्या है, वो मेरे को पवित्र आत्मा का मदद किया, पवित्र आत्मा मदद किया, मेरे को पवित्र वचन का द्वारा मेरे को मालूम पड़ेगा बाइबल की एक सच्ची गलीसिया क्या है। मेरा भाई और बहनों, हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को स्तुति करेंगे। इधर प्रेरित पुस्तक 20वां अध्याय में 28 वचन में आप देख लेना, यीशु मसीह ये गलीसिया के लिए उसका खुद का खून दिया। आज का दिन एक भाई है, नहीं तो एक बहन है, एक भाई, उदाहरण के लिए एक भाई रखना, वो एक मकान बनाता है, मकान बनाने के समय पूरा क्या करेगा, उसका खून नहीं तो पसीना निकाल कर काम करेगा, पैसा कमाएगा, पैसा बंदोबस्त करेगा, बाद में एक मकान बनाएगा। मकान के लिए वही प्रयास किया, वही काम किया, वही पैसा कमाया। इधर भी यीशु मसीह उसका मंडली बनाने के लिए, एक गलीसिया बनाने के लिए यीशु मसीह उसका लहू दिया, उसका खून दिया, ठीक है। और गलीसिया को बनाने वाला यीशु मसीह है। मत्ती का सुवार्ता 16 अध्याय में 18 वचन आप देख लेना, मत्ती का सुवार्ता 16 अध्याय में 18 वचन, गलीसिया मैं गलीसिया बनाऊंगा, मेरा गलीसिया, गलीसिया बनाने वाला यीशु मसीह है, दूसरा कोई भी नहीं बना सकता हूँ। अरे यार, दुनिया पूरा भी कितना अलग अलग जगह पर अलग अलग आदमी लोग अलग अलग साल पर, ठीक है, 1800 साल में, नहीं तो 1900 साल में, ऐसा कुछ ना कुछ लिख के मैं ये मंडली बनाया, वो मंडली बनाया, ऐसा बोलता है ना।
लेकिन गलीसिया बनाने वाला यीशु मसीह है। दूसरा, किसी को भी परमेश्वर अधिकार नहीं दिया, यीशु मसीह अकेले गलीसिया बना सकता हूँ। यीशु मसीह गलीसिया बना दिया, गलीसिया बनाने का अधिकार दूसरा किसी को भी परमेश्वर नहीं दिया है। सच्ची गलीसिया मतलब क्या है? यीशु मसीह बनाए ना, वो ही सच्ची गलीसिया। दूसरा कुछ भी मंडली नहीं बोल सकता हूँ, गलीसिया नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दूसरा अलग अलग तरीके से मंडली है, गलीसिया है, लेकिन वो यीशु मसीह नहीं बनाया। उन लोग के पास पूछ लेना, ठीक है, मैं अभी बोलता हूँ मेरा गलीसिया 1800 साल में स्विट्जरलैंड में ये साल में बनाया, ये आदमी बनाया, ऐसा तो वो गलीसिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि गलीसिया को बनाने वाला यीशु मसीह अकेले है। परमेश्वर उसको अधिकार दिया, ठीक है। और यीशु मसीह अपनी गलीसिया को सिर है। आज का दिन मेरा बॉडी है, आपका शरीर है, शरीर को कंट्रोल करने वाला कौन है? सिर है। शरीर को कंट्रोल करने वाला कौन है? सिर है, ठीक है। टोटल बॉडी की कौन कंट्रोल करता है? अपना हेड, सिर, ब्रेन, ठीक है। ऐसा तो यीशु मसीह गलीसिया को बना दिया, ठीक है। वो गलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह है। इफिसियों पुस्तक 5वां अध्याय में 23 वचन आप पढ़ना। इफिसियों 5वां अध्याय में 23 वचन आप ध्यान से पढ़ना। गलीसिया एक शरीर है, ऐसा तो उसका सिर कौन है? यीशु मसीह है। लेकिन आज का दिन क्या बोलता है? अरे भाई, मेरा मंडली का नाम यही है, उसका हेड ये आदमी है, एक आदमी का नाम बोलेगा, और हेड ऑफिस किधर है? ये स्विट्जरलैंड बोलेगा, जर्मन बोलेगा, अमेरिका बोलेगा, ये नहीं है। यीशु मसीह क्या कहता है? मैं मेरा मंडली बना दूंगा। मत्ती का सुवार्ता 16 अध्याय में 18 और इफिसियों पुस्तक 5वां अध्याय में 23 वचन में क्या बोलता है? यीशु मसीह अपना गलीसिया को सिर है, दूसरा कोई भी नहीं है, दूसरा कोई भी नहीं बोल सकता हूँ। यीशु मसीह नहीं होगा तो वो सच्ची गलीसिया नहीं है, बस इतनी है। सिर अलग आदमी, दूसरा आदमी होगा तो वो सच्ची गलीसिया नहीं है। और यीशु मसीह एक नया नियम देने के लिए आया, एक नया नियम देने के लिए आया। पुराना करार था, पुराना नियम, वो भी यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर दिया था सीनाई पर्वत में। लेकिन आज का दिन यीशु मसीह नया नियम देने के लिए आया है। यूहन्ना पुस्तक 12 अध्याय में आप पढ़ना, 12 अध्याय में 48 यूहन्ना पुस्तक में आप पढ़ना। यीशु मसीह नया नियम देने के लिए आया, एक नियम देने के लिए आया। ऐसा नहीं है खाली लघु दिया, ठीक है, मंडली बनाया, बस इतनी नहीं है। लेकिन वो मंडली में कौन कौन है, भाई बहन है, वो लोग फॉलोअप करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो पूरा भी सिखाने के लिए, सीखने के लिए एक नया नियम बना दिया, ठीक है। आज का दिन अमुक जगह पर अलग अलग आदमी लोग बाइबल का विरोध में अलग अलग पुस्तक, बड़ी बड़ी पुस्तक बना के उसका अनुसार आराधना करता है। वो कितना गलत है। यीशु मसीह को क्यों दिया? कलवारी क्रूस पर क्यों बलिदान हो गया? एक नया नियम देने के लिए वो बलिदान हो गया। उसका द्वारा हमको एक सच्ची गलीसिया मिल गई, ठीक है। वो सच्ची गलीसिया में हम फॉलो करने के लिए, वो आज्ञा पालन करने के लिए यीशु मसीह एक नया नियम परमेश्वर का द्वारा, परमेश्वर मदद किया, परमेश्वर क्या क्या बोला वो भी पूरा भी एक करार बना के, नियम बना के हमको दे दिया, ठीक है। इसलिए हम बहुत ध्यान से, मैं जाता है ना, वो भी सच्ची गलीसिया है क्या? उसमें सिर यीशु मसीह है क्या? यीशु मसीह दिया ना एक नया नियम, उसका अनुसार मैं आराधना करता हूँ क्या? वो भी पूरा भी हम सोचना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यीशु मसीह एक मजबूत कलीसिया को बनाया गया है। मतलब ऐसा नहीं है आज का दिन बनाया, 50 साल 100 साल के बाद में वो भी चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यीशु मसीह बनाए ना, वो भी परमानेंट, निरंतर। ये दुनिया कितना साल तक ये रहेगा और कभी यीशु मसीह वापस आएगा, इतनी साल तक ये मंडली, ये दुनिया पर, और न्याय का दिन का बाद में स्वर्ग में भी ये मंडली कंटिन्यूस सलंग चालू हो जाएगा, ठीक है। यीशु मसीह ऐसा मजबूत गलीसिया बनाया। कितना आज का दिन अलग अलग जगह पर आदमी लोग बनाए ना, वो क्या है, 100 साल, नहीं तो 50 साल, नहीं तो 25 साल, नहीं तो 10 साल बाद में निकल जाएगा, नाम बदल जाएगा, नहीं तो 4-5 मंडली इकट्ठा होकर एक नया नाम रख के वो चालू करेगा।
वो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह बनाया ना, वो भी मजबूत मंडली है, सच्ची गलीसिया है और मजबूत है। उसको कोई भी उसको नहीं हटा सकता हूँ, उसको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। वो भी निरंतर है आज का दिन और आने वाला समय में स्वर्ग में भी वो मंडली चालू हो जाएगा। आज भी चालू है, आने वाला समय भी चालू करेगा। यीशु मसीह इतना मजबूत मंडली बनाया और यीशु मसीह की केवल इस गलीसिया की नींव है, ठीक है। हाँ, मतलब यीशु मसीह ये मंडली बनाए ना, उसके लिए एक नींव बनाया, ठीक है। मतलब आज का दिन इतना सारा मंडली है, लेकिन यीशु मसीह बनाया ना, वो मंडली यीशु मसीह एक फाउंडेशन मतलब इतना एक फाउंडेशन, बहुत बढ़िया मजबूत फाउंडेशन डालो। ऐसा तो ऊपर का स्ट्रक्चर बोलता है ना, स्ट्रक्चर ऊपर का एकदम स्ट्रांग, एकदम मजबूत होगा ना, ठीक है। वो पर्वत में पत्थर निकाल के उसमें फाउंडेशन डाला यीशु मसीह। ऐसा तो कितना स्ट्रांग होता है, कितना हजार साल आएगा जाएगा, लेकिन यीशु मसीह बनाया ना मंडली, वो भी एकदम स्ट्रांग, क्योंकि यीशु मसीह उसका फाउंडेशन कोने का पत्थर है, ठीक है। कॉर्नर स्टोन बोलता ना, वही है, ठीक है। फाउंडेशन और कॉर्नर स्टोन पूरा भी यीशु मसीह है, ठीक है। प्रेरित लोग फाउंडेशन जैसा है, यीशु मसीह कॉर्नर स्टोन है, नींव बोलता है कॉर्नर स्टोन, इसलिए मजबूत हो जाएगा। और ये गलीसिया के लिए क्या क्या नाम बोलता है, मत्ती का सुवार्ता 16 अध्याय में 18 यीशु क्या बोलता है, अपनी गलीसिया बोलता है, यीशु की गलीसिया। दूसरा कोई भी इसका संबंध नहीं है। मैं नहीं हूँ ये गलीसिया का मालिक, मैं हूँ ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, दूसरा कोई भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि मत्ती का सुवार्ता 16 अध्याय में 18 में क्या लिखा है, यीशु मसीह बोलता है अपनी गलीसिया, यीशु की गलीसिया, ठीक है। ऐसा तो ये दूसरा कोई भी इसका मैं ओनर हूँ ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, मैं फाउंडर हूँ ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। आज का दिन देखो किधर भी चर्च में आप जाने का, ठीक है, वो बाहर लिख के रखा है, एक स्टोन में, एक पत्थर में लिख के रखे है ना, फाउंडर, ये चर्च का फाउंडर ऐसा बोल के कुछ ना कुछ नाम लिखेगा, उसका टाइटल लिखेगा, ठीक है। वो गलत है। वो मंडली का फाउंडर कौन है, गलीसिया का फाउंडर कौन है, यीशु मसीह है, दूसरा किसी को भी अधिकार नहीं है। नींव ये मंडली का, गलीसिया का कॉर्नरस्टोन कौन है, यीशु मसीह है। वो भी नियम दिया, वो मंडली गलीसिया वो खरीद लिया, वो खून दिया, ठीक है। इतना सारा यीशु मसीह प्रयास करके उसका शरीर बलिदान दे दिया, उसका लघु बलिदान दे के मंडली बनाया। ऐसा तो किसका गलीसिया है, किसका गलीसिया, यीशु मसीह का गलीसिया है, ठीक है। आप मन में रखना, मत्ती का सुवार्ता 16 अध्याय में 18। और ये गलीसिया को क्या बोलता है, राज्य बोलता है, राज्य किंगडम बोलता है, किंगडम आने वाला समय में आएगा ऐसा नहीं है, किंगडम ऑलरेडी आ गया, ठीक है। ये मत्ती का सुवार्ता 16 अध्याय में 18-19 है, और कुलुस्सी पुस्तक पगला अध्याय में 13 वचन है। यीशु का राज्य है, ये गलीसिया क्या है, यीशु का राज्य है। राज्य आने वाला समय में आएगा ऐसा नहीं है, वो गलत है, आ गया। राज्य और गलीसिया दोनों एक ही अर्थ है, सेम मीनिंग है, एक अर्थ है, राज्य और गलीसिया, ठीक है। यीशु मसीह आज का दिन लीडर है। हम सब लोग भी प्यार से, पवित्र वचन का अनुसार हम सब लोग भी उसका देश का जनता है, हम उसका भाई बहन है, ठीक है। वो भी कंट्रोल करता है, वो भी ये राज्य के, ये गलीसिया को वो भी संभालता है। हमको संभालने वाला कौन है, अपना आत्मा को संभालने वाला, राज्य को संभालने वाला कौन है, यीशु मसीह है। मत्ती का सुवार्ता 16, 18, 19 में, और कुलुस्सी पुस्तक पगला अध्याय में 13 में यीशु का राज्य ऐसा लिखा है। इसलिए हम सबसे पहले ये यीशु मसीह का गलीसिया है और यीशु मसीह का राज्य है, ठीक है। इसलिए हम बहुत ध्यान से बाइबल पढ़ना पड़ेगा, बहुत ध्यान से हम अपना आत्मिक रीत में बहुत सोचकर हम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज का दिन अलग अलग नाम से अलग अलग विचित्र उपदेश घूमता रहता है। हम ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं हम ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा कलीसिया लिखा है, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में आप देख लेना, और कुलुस्सी की पुस्तक पगला अध्याय में 18 वचन है, ठीक है। गलीसिया लिखा है, गलीसिया मतलब हम पहले देखा था ना, यीशु मसीह का गलीसिया है,
ये अलग अलग नाम, अलग अलग शब्द लिखा है, ठीक है। गलीसिया लिखा है, राज्य लिखा है, राज्य मतलब यीशु मसीह का है, ठीक है। गलीसिया मतलब यीशु मसीह की है। यीशु मसीह खून दिया, वो गलीसिया बनाने के लिए खून दिया, वो नींव डाला ना, कॉर्नरस्टोन हम बोलता है ना, ठीक है। उसका नाम में, यीशु मसीह का नाम में हम देख सकता हूँ, यीशु मसीह का नाम से कॉर्नरस्टोन उधर बनाया, ठीक है। ऐसा तो ये गलीसिया किसका है? यीशु मसीह का है। गलीसिया यीशु मसीह का है। और गलीसिया का दूसरा एक नाम राज्य बोलता है। राज्य मतलब राज्य के लिए एक राजा होगा, ठीक है। राज्य के लिए एक नाम होगा, राज्य के लिए आदमी लोग चाहिए, जनता लोग चाहिए, ठीक है। एक नेता होगा, नेता का नीचे जनता है हमारा जैसा। ऐसा यीशु मसीह का नीचे यीशु मसीह का नीचे हम सब लोग भी परमेश्वर की हम स्तुति करता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया एक सिस्टम बनाया यीशु मसीह गलीसिया के लिए, राज्य के लिए, ठीक है। गलीसिया और राज्य दोनों एक ही अर्थ है। कुछ लोग बोलेगा राज्य आने वाला है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और मसीह की देह है, हम पहले देखा ना, ठीक है। यीशु मसीह सिर है, ऐसा तो यीशु मसीह का देह क्या है? गलीसिया है। एफिसी का पुस्तक है पगला अध्याय में 22 और 23 पढ़ना, और कुलुस्सी पुस्तक पगला अध्याय में 18 पढ़ना। बहुत बढ़िया वचन है ये दोनों वचन, ठीक है। देह का मतलब क्या है? मंडली ऐसा लिखा है। ये दोनों वचन ना बहुत बढ़िया वचन है। मसीह का देह है, मसीह की देह है, ठीक है। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, गलीसिया का मतलब क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। गलीसिया का हेड कौन है? यीशु मसीह है। कंट्रोलिंग करने वाला, संभालने वाला कौन है? ऑर्डर देने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह, गलीसिया मतलब क्या है? यीशु मसीह के देह है। इफिसी पुस्तक पगला अध्याय में 22 और 23 और कुलुस्सी पुस्तक पगला अध्याय में 18 वचन, ये दोनों बहुत बढ़िया वचन है। आप जरूरी ये दोनों पढ़ना, आपको पूरा समझ भी आएगा, ठीक है। और गलीसिया का बारे में और भी लिखा है, ठीक है। ये गलीसिया लिखेगा, राज्य लिखेगा, मसीह की देह लिखेगा। और दूसरा भी है परमेश्वर का गलीसिया, पगला कुरिन्थियों का पुस्तक पगला अध्याय में 2 वचन, परमेश्वर की गलीसिया लिखा है ना, ठीक है। परमेश्वर का गलीसिया, परमेश्वर का गलीसिया। परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह का पिता है, हमारा पिता है। ये दुनिया पूरा भी बना दिया ना, वही है, पिता है। पिता उसका एकलौता पुत्र यीशु मसीह की भेजा है, हम सब लोग भी उधार देने के लिए। उधार होने के बाद में हम सब लोग भी यीशु मसीह की गलीसिया में अंग होना चाहिए, मंडली बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये चरवाहा क्या करेगा? बकरा को सब लोग, बकरा सबको भी इकट्ठा करेगा, एक कमरा जैसा एक पट्टी का अंदर रखेगा ना, एक जगह पर संभालेगा, बंदोबस्त करेगा। ऐसा यीशु मसीह भी हमको बंदोबस्त करने के लिए गलीसिया बनाया। वो यीशु मसीह का गलीसिया है, यीशु मसीह का देह है, यीशु मसीह का राज्य है। और ऐसा तो क्या है? परमेश्वर का गलीसिया भी हम बोल सकता हूँ। और ये मसीह की गलीसिया लिखा है, रोमियो पुस्तक 16 अध्याय में 16 देखना, ये मसीह की गलीसिया, क्रिस्तनी मंडली लिखा है, क्रिस्तनी मंडली लिखा है। मसीह की गलीसिया, परमेश्वर की गलीसिया, परमेश्वर का राज्य। किधर भी एक आदमी का नाम है ना, किधर भी हम नहीं रख सकता हूँ, किधर भी हम अपना इच्छा के अनुसार ये मंडली के लिए कुछ नाम नहीं रख सकता हूँ, यीशु मसीह की नाम रख सकता हूँ, ठीक है। आप बहुत प्रयास किया, ठीक है, खून निकाल दिया, पसीना निकाल दिया, बहुत बढ़िया काम किया, मैनेज किया, पैसा कमाया, एक मंडली, एक घर बना दिया। घर बना दे तो किसका नाम रख सकता हूँ? आपका नाम रख सकता हूँ। नहीं तो आपका इच्छा क्या है? आपका इच्छा के अनुसार एक नाम रख सकता हूँ ना, ठीक है। दूसरा किसी का नाम, दूसरा किसी का आदमी का नाम, आजू बाजू वाला नाम रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि वो बंगला कौन बनाया? तुम बनाया, आप बनाया ना। ऐसा यीशु मसीह भी उसका खून का द्वारा प्रयास किया, जीवन दिया, मंडली बनाया। ऐसा तो वो गलीसिया का नाम कौन, क्या नाम रख सकता हूँ? यीशु मसीह की नाम रख सकता हूँ, ठीक है। और जीवित परमेश्वर का गलीसिया, ऐसा पगला तीमुथियुस पुस्तक 3 अध्याय में 15 वचन में हम देख लेता हूँ। पगला तीमुथियुस 3 अध्याय में 15, वो जीवित परमेश्वर के गलीसिया ऐसा लिखा है। देखो इतना सारा बहुत अच्छी अच्छी वार्त शब्द ये बाइबल वचन में लिखा है। ऐसा तो हम दूसरा मेरा इच्छा के अनुसार कुछ नाम रख सकता हूँ क्या? दूसरा एक आदमी का नाम रख सकता हूँ क्या? दूसरा अलग अलग नियम बना सकता हूँ क्या? हम सोचना पड़ेगा। अपना जीवित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, ठीक है।
कितना बहुत बढ़िया परमेश्वर है। ऐसा तो उसका इच्छा हम पूरी करना पड़ेगा। बाइबल वचन के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाइबल वचन में क्या लिखा है ऐसा हम करेंगे। यीशु मसीह का द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। आने वाला समय में, ठीक है, कैसे उद्धार मिलेगा, उद्धार होने के बाद में मंडली में हम क्या क्या कर सकता हूँ, ये पूरा भी हम धीरे धीरे बाइबल वचन के अनुसार हम बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज का दिन क्या हम सीखा है, आज का दिन दुनिया पूरा भी अलग अलग नाम में अलग अलग जगह पर मंडली है, लेकिन बाइबल का नियमों के अनुसार एक ही सच्ची कलीसिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्राइज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट नेम। आपको कुछ सवाल होगा तो ये फ़ोन नंबर है, उसमें कांटेक्ट करना, आपका एड्रेस भेजना, पुस्तक हम भेज रहा हूँ। प्राइज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट नेम। थैंक यू वेरी मच।